ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या नहीं है वो तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। एक चीज़ और सुर्खियों में है, तहखाने। ये बार बार कहा गया वहाँ पर तहखाने, उन तहखानों की छानबीन होनी चाहिए, उनका सर्वे होना चाहिए। सर्वे हो गया और सर्वे रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है आपको मैं बता देता हूँ। पिछले 3 दिनों से लगातार आप सुन रहे होंगे तहखानों की बात। तहखानों का रहस्य क्या है? हिंदू पक्ष ये मांग रही है कि मस्जिद में तहखाने हैं, उन तहखानों को खोला जाए, उन तहखानों के रास्ते में आने वाली दीवार को तोड़ा जाए। एबीपी न्यूज़ को सर्वे रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव खबर मिली तो उसके पन्ने पलटने पर यह पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद के 7 तहखानों का सर्वे हुआ है इसी सर्वे टीम के द्वारा। 1-2 नहीं, 7 तहखाने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उन 7 तहखानों में ज्ञानवापी के कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। पहले तहखाने का जिक्र करते हैं। ऐसे ही कुछ तहखाने की जिक्र किया गया है। पहला तहखाना है 7 खानों में से और उसमें क्या रहस्य है इसको आगे बढ़ाते हैं। पान, घंटी, फूल और कलश की आकृति दिखाई दी है। इसमें एक खंबे पर हिंदी में लिखे 7 वाक्य भी दिखाई दिए हैं। इस तहखाने में 40 मिनट तक सर्वे किया है इस सर्वे कमीशन ने और उसके बाद अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। अब बात दूसरे तहखाने की करते हैं। इस तहखाने में कोई दरवाजा नहीं मिला। इस तहखाने में खास बात यह है कि पुराने खंबे और उसके मलबे मिले हैं। कमरे की दीवार पर त्रिशूल, स्वास्तिक के निशान, कमल के फूलों के निशान भी मिले इस दूसरे तहखाने में। तीसरे तहखाने का रहस्य क्या है वो जान लीजिए। चूने से सफेद पुताई की गई है। पहले दिन सुबह 9:55 पर इस तहखाने को खोला गया। इसमें मस्जिद के मुंशी ने कहा कि कोयले की दुकान चलती थी लेकिन कोई कोयले का निशान इस तहखाने में नहीं मिला है, बल्कि चूने से उस कमरे की सफेद सफाई की गई थी, यानी सफेद चारों तरफ पुताई की गई थी। चौथा तहखाना, और ये तीसरा तहखाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोयले की बात दिखी नहीं है और कोयले के निशान को जैसे मिटाने के लिए कोशिश की गई कि वहां पर जिस तरीके से पुताई की गई थी। चौथा तहखाना भी आगे बढ़ गया है। 5वें तहखाने की बात कर देते हैं। बिना दरवाजे का कमरा था, ये खास तौर पर इसमें कहा गया, लेकिन उस कमरे में जो खास बात है इस 5वें तहखाने की कि मलबा भरा हुआ है। आपको याद होगा कि हिंदू पक्ष मलबों की जांच करने की बात कहता आ रहा था क्योंकि उसे लगता है कि उसमें मंदिर के तोड़े फोड़े हुए अवशेष हो सकते हैं। उस मलबे को निकाला जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। छठे तहखाने का रहस्य आपको बता देते हैं। ये गुंबद की छत की तरफ है। हालांकि वहां पर फर्श के गर्म होने से टीम लौट आई, वहां तक नहीं जा पाई क्योंकि नंगे पैर थे सब लोग और काफी तेज धूप थी। 7वें तहखाने में क्या पाया गया? पत्थर पर मंदिर की आकृतियां दिखी हैं। हालांकि उस कमरे में मलबा भी भरा हुआ है। पत्थर की आकृतियां भी दिखी, मलबा भी भरा हुआ दिखा। ये 7 तहखानों का रहस्य था जो हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि जो मलबा है वो पुराने मंदिर के अवशेष हैं, उसको खाली करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि वहां पर मंदिर था या नहीं था। इस कमीशन की रिपोर्ट चीज़ों को कुछ दिशा देती हुई दिखाई देती है, पर यह सब कुछ निर्भर करता है जज साहब के ऊपर कि वो इस रिपोर्ट को कैसे आंकते हैं, कैसे तौलते हैं। लेकिन अब सुनवाई 23 तारीख को होनी है बनारस के कोर्ट में। उसके पहले महत्वपूर्ण सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है दोपहर को 3 बजे, जिसमें इस पूरे प्रोसेस को रोकने की मांग मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से की गई है कि सर्वे अर्वे सब बंद होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ये कल दोपहर 3 बजे पता लगेगा और हम हमेशा की तरह सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट से दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।